हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो इसका एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मेनी अ टाइम ऑफ इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज टू डील विद एक्सपेरिमेंटल डाटा एज वेल एज द थियोरेटिकल कैलकुलेशन। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट की बात की गई है मेनली, ठीक है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल दोनों की बात की गई है। तो देयर आर मीनिंगफुल ways to handle to number of conventionally and present the data realistically with certainty to the exact extent possible. These ideas are discussed below in detail. अब ये इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं उसका साइंटिफिक नोटेशन होता है, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ का यूनिट लिखते हैं, ठीक है, क्या साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। जैसे अपॉन में लिखते हैं तो उसका सब साइंटिफिक नोटेशन होता है, उसके थ्रू ही हम लिखते हैं। तो हम साइंटिफिक नोटेशन को अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब केमिस्ट्री स्टडी करता है किसके बारे में, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस, जिसके बहुत कम मासेस होती है कुछ की, ठीक है। एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, मासेस कम होती है लेकिन होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में। एज केमिस्ट हैज़ टू डील विद द नंबर ऑफ लार्ज, जैसे 602। अब देखो कितनी बड़ी डिजिट है, कितनी बड़ी। तो ऐसे डिजिट को हम साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू पढ़ते हैं। फोर्स मॉलिक्यूल्स, अब 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन गैस, और इतना स्मॉल है, इतना छोटा है, देखो कितना छोटा है, ठीक है। तो अब इसमें है इतने ग्राम मास है, इतना ग्राम मास है, लेकिन 0.000। अब मैं कितना यहाँ पे गिन सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना बड़े डिजिट को हम कैसे बोलेंगे नंबर को, ठीक है। इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। हम किसका, ये हाइड्रोजन एटम है का मास है, ठीक है। सिमिलरली अदर कांस्टेंट्स सच एज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको अदर कांस्टेंट को प्लैंक्स कांस्टेंट ऐसे ही आते हैं कुछ, तो प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हो कहते हैं, चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं, एक्सेट्रा। ये सब बात देखी गई इसमें। इन्वॉल्व्स नंबर्स ऑफ द अबव मैग्नीट्यूड, इसमें कुछ मैग्नीट्यूड भी की बात की गई है। अब देखो, इट में लुक फनी फॉर मूवमेंट वाइराइट और ये देखो, ये फनी तो देखने में लग ही रहा है, इतना बड़ा नंबर कैसे लिखेंगे, ठीक है, बहुत फनी लग रहा है। एंड काउंट द, इसको जीरो गिनेंगे 1 2 करके, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए हम इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो नंबर इन्वॉल्विंग मेनी जीरोस, बहुत सारे जीरोस आ जाते हैं, बट ऑफर अ रियल चैलेंज टू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन एडिशन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। विद अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करोगे इतने बड़े नंबर को, ठीक है। तो हम साइंटिफिक नोटेशन इसलिए करते हैं, इसलिए जरूरी है। यू कैन राइट एनी 2 numbers of the above type and try any one of the operations you look to accept as a challenge, and then you will really appreciate the difficulty in handling such numbers। तो इन सबको हैंडल किया जाता है ऐसे, ठीक है। This problem is solved by using scientific notations for such exponential, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जैसे पावर में कह रहे थे ना, पावर में जैसे 10 की पावर मैंने कुछ मान ली, ठीक है, जैसे 6 मान लिया, तो एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गया था इसको। इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n इज इक्वल n into 10 की पावर n है ना, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन मतलब एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। वेयर n इज द क्या, n क्या है, n एक्सपोनेंट, मैंने कहा n एक्सपोनेंट है, ये n क्या है, एक्सपोनेंट है। हैविंग पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैल्यूज n इज द नंबर, अब n क्या है, ये कैपिटल है, ये कल डिजिट होगा कोई भी, जैसे भी डिजिट कोई भी हो सकता है, 1 से लेके 9 तक कुछ भी डिजिट हो सकती है, ऐसे वेरी कर सकती है, ठीक है। दस वी कैन राइट द, जैसे 232.50, अब देखो 232.508 पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 232.508, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं 232.508, अलग अलग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। पॉइंट के बाद हम सबको अलग पढ़ेंगे, ठीक है। एज 2.32508 into 10 की पावर 2, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया, ठीक है। नोट दैट द व्हाइल राइटिंग इट द डेसिमल, ठीक है, डेसिमल टू बी मूव्ड टू लेफ्ट और प्लेस, अब लेफ्ट प्लेस पे ऐसे मूव नहीं कर सकते हैं। सेम द एक्सपोनेंट टू और 10 इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ इधर की तरफ, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। एक कितना जीरो है इधर, तो हम गिनती करते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 है ना।
अब देखो हम एक कितने के बाद लगाना चाहिए, हमें 1 के बाद लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 4, तो एक 6 के बाद यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो यहाँ लिखा है ना 1.6 इंटू 10 की पावर -4, पीछे जा रहे हैं तो -4 हियर, ठीक है, -4 द डेसिमल। अब देखो अब कैसे माइनस कैसे आता है, देखो अब जैसे 0.000, अब ठीक है 3 जीरो आ गया, 1 और 6 आ गया, 1 और 6 आ जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 1 5 5 आ गया। अब देखो जनरली कैसे लिखते हैं, अब देखो हमें 1.6 के बाद लिखना है, ठीक है, तो हम लिखने हैं 16 अपॉन में 5 जीरो लिखने 1 2 3 4 5। अब देखो एक जीरो इधर कर देते हैं तो 1.6 हो गया, ये 10 की पावर 4 हो गई। अब 10 की पावर क्या हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, तो -4 हो जाएगा ये, ठीक है, -4 हो गया ये, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -4 ऐसे लिखते हैं। टू बी मूव्ड द राइट प्लेस एंड द एक्सपोनेंट in the scientific notation, ठीक है, while performing mathematical operations on number expressed scientific notations the following points are to be kept in mind। ऐसे पॉइंट्स हमें दिमाग में याद रखने। चलिए ऐसे क्वेश्चन हमें आ जाते हैं कभी कल, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे यूज होता है, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, फिर इसके बाद दोनों में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दिस टू ऑपरेशंस फॉलोज रूल्स। अब ये रूल फॉलो करते हैं, जैसे 5.6 है, सॉरी 5.6 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 8 है। अब क्या करेंगे, पावर जो है ना, ये पावर को हम ना, पावर वाले हैं ना जो ये, इसको हम अलग से जोड़ लेंगे। तो 5 + 8 यहाँ जोड़ लिया। अब 5.6 इंटू 6.9 को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 38.64 आ गया, इसका 13 आ गया। अब हम पॉइंट हमें लगाना है कि इसके बाद एक डिजिट के बाद, अब बोला जाएगा कितने डिजिट के बाद, तो उस हिसाब से हमें लगाना है, ठीक है। इसने कहा 3.864 इंटू 10 की पावर 14, क्योंकि एक इधर गया तो एक बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो इधर 13 की जगह 14 हो गया, इसलिए तो ये आंसर आ गया आप, ठीक है। सेकंड ये हमारा फिर आ गया ये मल्टीप्लिकेशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखो दूसरे में क्या 9.8 इंटू 10 की पावर -2, इसमें 2.5 इंटू 10 की पावर -6। अब ये क्या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और सिंबल रहेगा बढ़ेगा, ये 6 + 2 = हो गया 8 - 8 मल्टीप्लाई करके हमें 24.50 आ गया, ठीक है। अब तो हमें इसके बाद निकालना है, ठीक है, तो हमें 2.450 इंटू 10 की पावर -7, एक डिजिट बढ़ गई, सॉरी कम हो गई, ठीक है, कम हो गई, ठीक है। अब देखिए जीरो है ना, लास्ट में 50, इसको जनरली जीरो को हटा भी देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड में क्या हुआ 2.7 इंटू 10 की पावर -3 या 5.5 इंटू 10। अब ये पावर वाली टर्म है ना, ये पावर 10 की पावर 4 ये ऊपर चले जाती, ऊपर चले जाएगी, इसके साथ प्लस माइनस जो होना वो हो जाएगा। जैसे ये माइनस में है ये भी माइनस में आ जाएगा, तो -3 -4 क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो सॉरी -7 हो जाएगा, तो -7 यहाँ आ गया। डिवाइड करने में 0.4909 आ गया इंटू 10 की पावर -7 आ गया। अगर हमें पॉइंट के बाद इधर लगाने तो एक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो 4.909 इंटू 10 की पावर 8 आ गया डिवाइड, ऐसे करते, ठीक है। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे करते, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फर्स्ट टू for these two operations first the number are written in such a way that they have the same exponent, ये सेम एक्सपोनेंट होगा। आफ्टर द कोएफिशिएंट डिजिट को देखेंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट डिजिट एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज इन द केस में बी, ठीक है, तो मे बी वो डिजिट क्या हो सकता है ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा उस कोएफिशिएंट पे। जैसे 6.5 इंटू 10 की पावर 4 है, 8.95 इंटू 10 की पावर 3 है, तो क्या होगा इसका एक्सपोनेंट इज मेड सेम फॉर बोथ द नंबर्स, thus we get 6.5 इंटू 10 की पावर 4 प्लस, अभी हो गया ये प्लस हो गया, तो देखो क्या करेंगे, इसमें एक्सपोनेंट को क्या लेते हैं, चलिए एक्सपोनेंट को क्या लेंगे, देखो एक्सपोनेंट को कॉमन, अब सेम है ना, सेम है, इसमें एक्सपोनेंट इसका कॉमन है, सेम है तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया हमने इधर। इसके बाद क्या किया, दोनों को हमने इसको जोड़ दिया, 6.5 प्लस 0.8995 आ गया, दो जोड़ दिया हमने तो 7.545 इंटू 10 की पावर 4 ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया इसको जोड़ने के बाद, ठीक है। सिमिलरली ऐसे सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो क्या करेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर -2 है, इधर 10 की पावर -3। अब देखो 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 पहले तो सेम चेंज बना लेंगे, तो इधर इसको भी बना लेंगे 0.48 बना लेंगे, तो 0.48 बना लिया। अब कॉमन हो गया तो ये दोनों कॉमन आ गया, तो कॉमन ले लेते हैं हम, इसको कॉमन ले लिया। अब 2.5 माइनस 0.48 बना लिया हमने, तो माइनस करने का 2.02 इंटू 10 की पावर -2 ये आंसर आ गया, ठीक है।
अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हमारा प्लस माइनस एडिशन, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हमने देख लिया। अब सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बल्कि सिखाया बहुत पहले जाता है मैथ में, ठीक। एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, बिकॉज लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल ऑफ पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट। अब देखो मेजरमेंट करने के स्किल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग प्लेटफॉर्म बैलेंस एंड इट कम्स आउट द 9.4 ग्राम। जैसे ऑन मेजरिंग द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन एन एनालिटिकल बैलेंस द मास ऑब्टेन्ड इज 9.4213 ग्राम। The mass obtained by an analytical balance is slightly higher than the mass obtained by using a platform balance. Therefore, digit 4 placed after decimal in the measurement by platform balance in uncertain, ठीक, uncertain आ गया, इतना हो गया। देखो इसके बाद क्या है, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, इस पे मतलब अच्छे से मैं बताऊंगा इसको। The uncertainty is if statement ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इंडिकेटेड मेजरिंग द सिग्निफिकेंस, इसे सब हम रहने देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में जनरली लगते हैं, ठीक है। इसका हम यहाँ से मेन पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ से, ठीक है, मेन पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर आर सर्टेन, कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। रूल्स मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी का लाइन पढ़ेंगे ना तो ध्यान रहेगा, ठीक। हम मेनली एनसीईआरटी डिकोड कर रहे थे, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना है, ठीक है। There are certain rules, कुछ रूल है इसके for determining the number of significant figure. There are stated rules, जैसे कुछ रूल, जैसे पहला रूल, all non-zero, जितने भी non-zero digits हैं, सारे significant, for example जैसे 285 सेंटीमीटर है, there are 3, इसमें 3 कितने हैं, 3 इसमें significant है, 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों क्या significant figure आ गए। वही फिर 0.25 ml है, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट। अब देखो 2, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 1 2 ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, क्योंकि 0 के इसकी तो वैल्यू ऐसे अगर हम लिखते हैं 0.25 तो फिर भी कम जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट होगा, 0 तो हम ऐसे मतलब ऐसे ही पहचानने के लिए लगा देते हैं, ठीक है, जनरली अच्छा नहीं लगता देखने में ना, ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें 2, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले में क्या करें, 0 प्रीसीडिंग ऑफ द टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच 0 इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब पोजीशन हम डेसिमल पॉइंट के बाद लगाए तो उसको क्या गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, तो गिनेंगे। देखो कैसे 0 पर जैसे 0.03 है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, देखो इधर इसमें एक सिग्निफिकेंट, ये कौन सा 3 होगा, इसमें कितना होगा 1 2, तो इसमें होगा 2, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसमें, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है, ठीक है। हम अगर बाद में रहे ना तो फिर भी नहीं करना, लेकिन हाँ जैसे अगर 0.103 रहता तब हम इसको गिनते, तब कितना होता है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होता, ठीक है, इसके पहले के और इसके बाद वाले को भी नहीं गिनते, ठीक है मेनली। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है तो जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो, अगर 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो के रहे तब गिना जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे भी रहेगा जैसे इसमें दिया हुआ है 2.005, जैसे ये है तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद हम गिनते हैं फोर्थ ऑप्शन है, देखो 0 एट, अगर 0 एंड में रहा तो क्या होगा, 0 अगर एंड में रहा तो भी हम गिनेंगे कब, राइट 0 एट द एंड और राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोवाइड दे आर द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, राइट साइड रहेगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो जाती है, ठीक है। तो देखो बड़ा डेसिमल जैसे 0.200 ग्राम है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट आ गए, कौन सा 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 3, ठीक है। बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल्स जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल, अगर डेसिमल नहीं रहेगा तो हम नहीं गिनेंगे उसको, ठीक है। पॉइंट फॉर एग्जांपल जैसे 100 रहा तो इसमें हम कितना एक ही गिनेंगे, ये सिर्फ 100 वाले का है ना, 1 ही गिनेंगे, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे इसमें से। जैसे बट 100 जैसे 100 पॉइंट ऐसे अगर रहा तो जैसे 0 लगा दिया, इधर 0 लग गया इधर, तो क्या गिनेंगे इसको 3 सिग्निफिकेंट गिनेंगे, क्योंकि 1 2 3 पॉइंट से पहले है ना, पॉइंट के बाद रहता तब नहीं गिनते, लेकिन पॉइंट से पहले तब गिनेंगे इधर, ठीक है। तो 3 हो गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे देखो इसमें भी गिने 1 2 3, अब 3 है तो 3 हो गया, अब 4 है ना, 4 हो गया तो 4 हो गया, 1 3 तो 0 हो गया, 1 ये हो गया, फिर 3 और 1 4 सिग्निफिकेंट हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। सच नंबर आर बेटर
रिप्रेजेंट आप साइंटिफिक नोटेशन से जनरली नोटेट करने में अच्छा लगता है, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस द नंबर ऑफ, जैसे 100 को क्या लिखेंगे 1 into 10 की पावर 2 लिख देते हैं। फॉर सम सिग्निफिकेंट फिगर जैसे 1.0 into 10 की पावर 2 लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया इसमें, ठीक है। इसमें कितने 1। अब सिग्निफिकेंट फिगर मेनली चेक करना है तो 1.00 into 10 की पावर 2, तो इसमें 3 हो गया, 3। इस पावर वाले को नहीं गिनते हम सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है, इस वाली यहाँ वाले को गिनते हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पर हमें, ठीक है। तो ये देखना होता है जनरली, ठीक है। फिफ्थ क्या बोलता है, देखो फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, फिफ्थ काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 बॉल है हमारे पास, 2 बॉल है, ठीक है, 2 बॉल दे रखे हैं, तो क्या चेक करेंगे, 2 बॉल दे रखे हैं हमारे पास, 2 बॉल है और 20x है, have the infinite, तो infinite significant figure कैसे हो गया, the exact number can be represented writing the infinite number zeros after placing decimal, जीरो प्लेस के आफ्टर डेसिमल की बात हो, जैसे 2 है तो 2.0000 कितना हो गया, हो जाता है 2, जैसे 20 है 20 का 20.000 ऐसे डेसिमल पॉइंट, इसलिए इनफाइनाइट नंबर कह दिया गया, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट इसमें कितना हो गया, इन लो देखो पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है मेनली, ठीक है, ये सब फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इन नंबर रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे 4.01 into 10 की 2, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें हैं, ठीक है। एंड 8.256 इसमें हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हाउएवर वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट टू बी प्रिसाइज एंड प्रिसाइज और एक्यूरेट क्या होता है, देखो precision or and accuracy are often referred to while we talk about the measurement, इसमें मेजरमेंट की बात होती है। होता क्या है प्रिसीजन, देखो प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस, अब बहुत ज्यादा पास आता है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी बहुत पास आ चुके हैं, तो उसके लिए प्रिसीजन। लेकिन एक्यूरेसी इज द अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू और टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट, दो सही वैल्यू के लिए एक्यूरेसी यूज करते हैं, ठीक है, जो उसके आसपास में, ये भी पास में आ जाने के बाद ही यूज किया जाता है जनरली, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल लिए इसके लिए, ठीक है। तो जैसे हो गया फॉर एग्जांपल इफ द ट्रू वैल्यू फॉर द रिजल्ट इज 2.00 ग्राम, ठीक है, एंड द स्टूडेंट टेक्स, स्टूडेंट देखो इतना लिया हमने, स्टूडेंट ए टेक्स 2 मेजर, स्टूडेंट ए ने 2 मेजरमेंट लिया है, उसका रिपोर्ट दिया क्या रिजल्ट 1.95 ग्राम, इसके पास में आ रहा है, देखो 2 के बहुत करीब है ना, तो 1.95 ग्राम, देखो पॉइंट के बाद है तो ऐसे पास में मार देते हैं, क्योंकि 5 से अगर पास में रहता है तो 5 के नीचे रहता है तो हम थोड़ा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना उसका भी ये करते हैं, ठीक है। अब देखो 1.93 है, ये 2 डी, तो इसके सबसे पास में कौन सा है 1.95 या 1.93, तो 1.95 ज्यादा पास में। दिस वैल्यूज आर प्रिसाइज, दे क्लोज टू ईच अदर, सबसे ज्यादा करीब कौन है 1.95, बट आर द नॉट एक्यूरेट कौन सा नहीं है, एक्यूरेट तो है नहीं है, दोनों में से कोई एक्यूरेट नहीं है। अनदर, अब दूसरा बी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेरिमेंट को और वह भी 2 वैल्यू ले रहा है, ठीक है, 1.94 और 2.05 ग्राम ले रहा है। अब देखो इसके और इसके में ये वाली वैल्यू आ रही थी, ये आ रही है, इसके में ये आ रही, इसके में ये आ रही, ए वाले में 1.95 आ रही, बी वाले में 2.05 आ रहा है, ठीक है। देखो 5 का मिली डिफरेंस होता है, अगर 5 से ज्यादा हुआ तो ले लेंगे, 5 से कम हुआ तो छोड़ देंगे, ठीक है। मेनली देखते हैं रिजल्ट टू मेजरमेंट, दिस ऑब्जर्वेशन आर नाइदर प्रिसाइज, ये प्रिसाइज नहीं होगा और नॉट एक्यूरेट होगा, ठीक है। व्हेन द थर्ड स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट भी आ गया, देखो रिप्रेजेंट द रिपीट्स दीज मेजरमेंट्स, अब देखो 2.01 और 2.01 ग्राम और 1.99, इसका दोनों ही लग रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस वैल्यूज आर बोथ प्रिसाइज, ये दोनों वैल्यू प्रिसाइज कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को इसको, ठीक है, एक्यूरेट भी कर सकते हैं। दिस कैन बी मोर क्लियरली डिफाइंड एज द टेबल इन, अब इसको अच्छे से टेबल 1.4 में डिफाइन किया गया, देखो क्या होता है ये, देखो डाटा इलस्ट्रेट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या होता है। स्टूडेंट ए बी सी ने लिया, अब ये लिया 1.95 1.93, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1.93 है 1.94 के करीब एवरेज मान सकते हैं। बी स्टूडेंट का 1.94 है 2.50, तो इसको 1.995 के करीब मान सकते हैं इसके बीच का, ठीक है। अब सी वाले वो क्या कहते हैं 2.01 1.9 है, तो इसको 2 एग्जैक्ट मान सकते हैं, तो ये वाली सही हो जाएगी, सी स्टूडेंट का एकदम सही होगा, करेक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा रॉन्ग होगा तो ये वाले स्टूडेंट का, ठीक है। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब देखो एडिशन
The result cannot more digit. Result cannot The result cannot have more digit to right of the decimal point than either of the original number. ठीक है, जैसे 12.11 है, 18.0 है, 1.012 है, तो पॉइंट वाले को एक साइड ले लो, अब बिना पॉइंट वाले को इधर ले लो। ठीक है, 12 के बीच में ऐसे कर लेंगे। तो देखो इसका एडिशन कर देते हैं। ठीक है, एडिशन कर देंगे इसका। ठीक है, देखो इसका एडिशन हेयर 18 हैज ओनली वन, 18 क्या है, ओनली वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल, एक डिजिट का लगेगा पॉइंट एंड रिजल्ट इज रिपोर्टेड ओनली अप टू द डेसिमल पॉइंट इज 31.1। तो 31.1 इसका अगर आप ये करते हो तो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे करते हैं ये हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये इसका जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना बीच में, तो उसका हमें यूज होगा ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, चलो इसका प्लस कर ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं किया हुआ, हाँ किया हुआ है। जैसे ये 31 पॉइंट, ये हमें डिजिट दे रखी है, तो 1, देखो 1 ये लिया ना 2, देखो पॉइंट के बाद देखो 1 2 1 2 3 के बाद, तो इधर ये इधर और खसक के आ जाएगा, तो ये किसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, 31 पॉइंट, जैसे 2 देखो आ गया ना, तो इधर 8 2 10 10 11 हो जाएगा, ऐसे करके 11 हो गया, 1 1 2 1 1 3, तो 3 आ जाएगा। सो 31.122, तो 30 इसको हम 31.1 मान सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। देखो in this operation the result must be reported with no more significant figure in the measurement with the few significant figure। जैसे है 2.5 into 10 की into 1.25 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया। सिंस 2.5 हम इसको 2.5 has two significant figure and these two result do not have more two significant number figure, जैसे 3.1 में दे रखा है ये। ठीक है, अब इसके भी कुछ तरीके होते हैं कुछ। ठीक है, while limiting the result of the required number of the series figure as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind the following points for rounding off the numbers। राउंडिंग ऑफ क्या था, राउंडिंग ऑफ बहुत ज़्यादा, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिसिजन एक्यूरेसी हमने जो पढ़ी है ना साइंटिफिक नोटेशन, उस सबसे काफ़ी ज़्यादा राउंडिंग ऑफ नोटेशन। ठीक है, फर्स्ट इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू रिमूव मोर, अगर देखो 5 से अगर ज़्यादा है कोई, तो हम तो उसको आगे वाला डिजिट मान लेंगे, लेकिन 5 से कम है तो उसके नीचे वाला डिजिट मान लेते हैं। जैसे अब देखा जाएगा वो इंक्रीज बाय 1, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट हमें लिया गया 1.386, इफ़ वी हैव टू रिमूव 6, अगर 6 को हटा दें तो क्या होगा, 8 3 8 आ गया, 3 8 है मिली, तो 5 के बाद कहे तो 3 9 मान सकते हैं इसको, 86 आ गया, ऐसे 86 भी ले लें तो 9 मान सकते हैं, 89 कर सकते हैं। ठीक है, 89 कर लिया हमने, इसको 1.39 कर लिया हमने, 1.39, तो यह हमारा आ गया। देखो मेनली 5 वाले को देखते हैं, 5 वाले से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा को देखेंगे या कम को देखेंगे जनरली। ठीक है, पेन क्यों नहीं चल रहा, ज़्यादा वाले को देखेंगे या कम वाले को देखेंगे। अगर कम वाला है तो उसके नीचे वाले चले जाएगा, और ज़्यादा वाला है तो उसके आगे चले जाएगा। ठीक है, सेकंड द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5। अब देखो लेस देन 5 देखेंगे, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, प्रीसीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा, सेम वैसे ही रहे, जैसे 4.34 है। अब देखो 4 को हटा दो, 3 तो कम ही है ना, तो 4.30 रहने देगा, 30 भी कर सकते हैं, तो 4.33 हम जनरली लेने देते हैं, तो 4.33 हमारा आ गया। ठीक है, सेम ही रहने देंगे जनरली। ठीक है, थर्ड में इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव, अगर 5 हटा दे तो then the preceding number is not changed, तब कोई चेंज नहीं होगा। if it is an even number but it is increased by 1 if it is an odd number, for example 6.35 is to be rounded, अगर 6.35 है 35 इसको राउंडेड करके रिमूव कर देंगे 5 को, तो क्या होगा, 5 को रिमूव कर देंगे। जनरली 5 को रिमूव करने की बात करें तो 3 और 4 है, 3 to 4 के बीच में आएगा, तो क्या लेंगे 6.4 ले लेंगे हम, 6.4 क्योंकि 5 यहाँ डाल रखे थे तो ले सकते हैं इसको, 4 जनरली ले सकते हैं, तो 6.40 जनरली लिख सकते हैं, तो लेकिन हम 6.4 लिखते हैं इसको। ठीक है, 6.4, तो यहाँ पे आ गया। अगर 6.25 दे रखा है तो 6.2 ले सकते हो, राउंड ऑफ करेंगे 6.2 भी ले सकते हो, 6.3 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखना है हमें। अब देखो इस पे आते हैं जनरली डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। देखो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है,
डायमेंशनल एनालिसिस मेनली होता है, देखिए वी ऑफ्टेन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज नेम नीड टू बी, अब इसकी जरूरत क्यों होती है, नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। मेथड यूज टू एक्नॉलेज दिस इज कॉल्ड द, इसको क्या कहा जाता है, फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो, अब ये एग्जांपल जैसे देख समझाएगा हमें। ए पीस ऑफ मेटल, एक मेटल का पीस है 3 इंच का, ठीक है, मेटल का पीस है 3 इंच का, 3 इंच लंबा, तो व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर, अगर उसका लेंथ हम नापे सेंटीमीटर में तो क्या होगा, ठीक है, तो लेंथ हम नापेंगे तो सेंटीमीटर में क्या होगा, इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस कहा गया, ठीक है। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या होता है, अब ये हमें 3 कितने का था, वो हमें दे रखा था 3 इंच का, 3 इंच का, तो वी नो डेट 1 इंच, 1 इंच यानी कि 2.54 सेंटीमीटर, एक में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। फ्रॉम द इक्विवेलेंस वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर इज टू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन में कर देंगे हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा इंच में बदलेंगे, तो 1 इंच इज टू 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, तो 2.54 सेंटीमीटर इंटू 1 इंच अपॉन में 1 इंच, तो आल्सो इक्वल टू 1, ये इक्वल 1 की इक्वल आ गया, बोथ केसेस यूनिट फैक्टर, इसको हम यूनिट फैक्टर कहते हैं। सम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय दिस यूनिट फैक्टर, इस कुछ नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। वी विल नॉट बी अफेक्टेड अदरवाइज, इफेक्ट नहीं होगा। जैसे देखो अब 3 है ना, अब एक की जगह 3 है तो 3 अब क्या गया 3 इंच, अब 3 इंच इंटू मल्टीप्लाई 3 इंच मल्टीप्लाइड बाय 2.54 अपॉन में 1, अब 3, अब 1 की 1 को तो जनरली हटा देता तो क्या लेंगे हम 3.254 इंटू 10 की 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर आ गया ये। अब देखो ये 3 इंच में, अब ये क्या कर लेंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7.62 आ गया सेंटीमीटर ये, ठीक है। तो हमें इंच में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे आना चाहिए, ऐसे सब आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है विच मल्टीप्लिकेशन, अब देखो ये किया गया gives the described unit the numerator should be have the part which that is required to desired results. It should be noted above the example units example just like that, कुछ नहीं है ऐसे कैंसिल डिवाइडेड मल्टीप्लाइड स्क्वायर्ड किया गया, ठीक है, कुछ नहीं है। एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखते हैं मैंने, एक जग लिया गया, जग में क्या है 2 लीटर दूध है, 2 लीटर मिल्क है, अब हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किसमें मीटर क्यूब में कैलकुलेट करना है, मीटर क्यूब में, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इतना हमें पता है सबसे पहले, ठीक है। अब सेंटीमीटर को पहले मीटर क्यूब में चेंज कर लो पहले, तो 1 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, ठीक है 1, अब 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 मीटर, टू गेट मीटर क्यूब में हमें लेना है तो क्या करेंगे क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन में 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 क्यूब अपॉन में 10 की पावर 6, ठीक है, 2 था 3 2 जा 6 ले लिया हमने, 3 2 जा 6, ठीक है, तो आ गया हमारा 1 क्यूब इक्वल टू 1, अब ये तो ऊपर चले जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो 3 आ गया, 1 आ गया, जनरली 1 को क्यूब से करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 2 लीटर इंटू 1000 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, तामझाम करने के 1 इंटू लीटर इंटू 2000 100 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो मीटर क्यूब में हमारा 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो हमने यहाँ से ये लिख लिया, इसका 1 क्यूब अपॉन में 10 की पावर 6, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। तो देखो ये काट कुट के क्या आएगा, देखो 2 मीटर क्यूब, ठीक है, 2 मीटर क्यूब, देखो इधर से 2 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इससे ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यूनिट कैंसिल हो गया। अब देखो 10 की पावर 6 है, अब ये हमें 10 की पावर 3 है, तो 1 2 3 से ये कट जाएगा, तो ये 3 बच जाएगा, 3 बच गया तो 2 हो गया, 2 मीटर क्यूब अपॉन 10 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें जनरली तो 0.03 है ना, 0.2 आ गया, 1 2 3 तो -3 आ गया, ये इतना मीटर क्यूब भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखो, हाउ मेनी सेकंड्स इन देयर, अब देखो सेकंड्स 2 डेज में कितना सेकंड्स होते हैं, ठीक है, 2 दिन में कितने घंटे, एक दिन में पहले 48 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं एक दिन में, 24 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, इंटू 60, हमें 2 डेज में सेकंड निकले 60। अब इसका इतना कैलकुलेशन मेथड है, तो ठीक है ये करके देखते हैं, 1 डे अपॉन में 24 इसको 1 डे 24 अपॉन में, तो 1 आवर अपॉन में 60 मिनट आ गया, तो 60
ठीक है 1 आवर आ गया। तो कन्वर्टिंग 2 डेज हमें जोड़ना है, तो 2 डेज तो कितना सेकंड हो गया देखो, अब 2 डेज इंटू 24 इंटू अपॉन में 1 डे आ गया 60। अब 62 डेज जैसे हम जनरली कहते हैं 2 इंटू 24 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पहले 48 आ जाएगा, 48 इंटू 6 36 3600 3600 आ गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया 172800 सेकेंड, ठीक है सेकेंड आ गया, यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1.5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।